हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम टपल के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with round brackets. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअल में अभी तक हमने लिस्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट थे। अब दिस टपल में क्या होता है, टपल में यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लग जाते हैं। अब हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और एक न्यू फाइल में इसको हम पेस्ट करा के रन करा के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको यहाँ पे रन कराते हैं, तो आप ही देखते हैं ये हमें ऐसा आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से लिस्ट होता है सेम उसी तरीके से टपल होता है, पर इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे धीरे धीरे कैसे कैसे। और एक बात क्या आपको पता ही है कि यहाँ पे दिस टपल वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने लिख दिया x, तो आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि वो टपल का प्रोग्राम है तो यहाँ पे टपल लिखना जरूरी होता है। ये अभी भी वही काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस जगह लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब ये हमारा x क्या हो गया, अब ये हो गया लिस्ट। आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर लगा दिया राउंड ब्रैकेट्स, तो अब ये हमारा हो गया टपल। तो इसकी बस प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि अब जब राउंड ब्रैकेट्स हैं तो अब हम ये इसमें जो एलिमेंट हमने सेट कर दिए एक बार नेम, तो बस वो परमानेंट वही रहेंगे। अब ना हम इसमें बीच में कोई ऐड कर सकते हैं, ना बीच में को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ना हम इसमें अपेंड करेंगे जोड़ेंगे बाद में, और ना हम कोई डिलीट कर सकते हैं। जो एक बार एलिमेंट सेट हो गए तो हो गए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा कुछ काम इस तरह का है कंपनी का कि उसमें कस्टमर हर महीने चेंज होते रहते हैं, तो वो हम डाटा लिस्ट से तैयार करेंगे, क्योंकि उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी, इंसर्ट भी और डिलीट भी। लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा रिकॉर्ड है कंपनी का वर्क कि जिसमें पूरे साल भर तक सेम एक ही कस्टमर रहते हैं, हम उसके बीच में कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, नहीं करना होता हमें, तो उसके लिए फिर हम टपल का यूज करते हैं, क्योंकि अब हम इसमें जो एक बार नाम सेट हो गए वो हो गए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए ये सेम वही चीज है, दिस टपल 1, तो वो कौन सा नाम डिस्प्ले करेगा, ऑरेंज। यहाँ पर ट्रेवर्सिंग वही सेम जैसे लिस्ट में होता है कि फॉर लूप के द्वारा उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना ट्रेवर्सिंग कराता है। चलिए इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके रन करा के देख लेते हैं। तो इसका ये आउटपुट ये आ रहा, इसको ट्रेवर्सिंग बोलते हैं, फॉर लूप के द्वारा एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना। ओके, और आप स्टूडेंट चाहे तो डायरेक्ट सिंपल हम इसी तरीके से कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, प्रिंट दिस टपल। स्टूडेंट्स इसका भी वही काम है, ठीक है, पर वो एक साथ हमें टपल की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा ब्रैकेट्स के साथ, जिससे हमें पता चल जाए वो टपल है। और फॉर लूप से वो एक एक एलिमेंट हमें डिस्प्ले कर रहा था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर वो चेक करके बताएगा ऑरेंज उस लिस्ट में है या नहीं है। यहाँ पर ये हमें लेंथ बताएगा उस टपल में कितने एलिमेंट हैं। यहाँ पर डॉट काउंट एप्पल वो काउंट करके बताएगा कि एप्पल इस टपल में कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट। तो अब इसमें ना तो अपेंड काम करेगा ना इंसर्ट काम करेगा। टपल्स आर अनचेंजेबल, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल्स आर अनचेंजेबल सो यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स फ्रॉम इट, तो इसमें ना तो डेल काम करेगा ना रिमूव काम करेगा। बट यू कैन डिलीट दिस द टपल कम्प्लीटली, मतलब हम उसमें पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। पहले हमने टपल को क्रिएट किया, उसको डिस्प्ले कराया और डिलीट से खत्म कर दिया। और अगर हम उसको करेंगे प्रिंट दिस टपल, तो वो हमें एरर देगा कि अब इस नाम का कोई टपल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये चेक करके बताएगा एप्पल इस टपल में है नहीं है, अगर है तो आंसर ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। ऐसे पाइनएप्पल इस टपल में है तो ठीक है, नहीं है तो फॉल्स देगा। चेक कर लेते हैं इसको एक बार हम। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और इस फाइल में हम इसको यहाँ पेस्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पहले एप्पल चेक कराया था तो ट्रू, और पाइनएप्पल चेक कराया तो फॉल्स। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वही मैक्सिमम दिस टपल के ABCD वाइज जो सबसे बड़ा है उसको डिस्प्ले करेगा, मिनिमम में छोटा करेगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉर्टेड दिस टपल, तो वो उसको सॉर्ट कर देगा। इसको एक बार चेक करते हैं। तो उसने उसको
अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने यहाँ पे बात पढ़ी थी कि टपल के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, उस टपल का तो फॉर्मेट वैसे ही रहा, दिस टपल करके इसने एक नई लिस्ट तैयार कर दी। मतलब इसने हमें जो आउटपुट दिया है ना वो लिस्ट में दिया, अब टपल नेम में दिया, क्योंकि टपल में तो एक बार जैसा डाटा सेट हो गया तो वो वैसे रहता, उसको वो हमें लिस्ट में उसे कन्वर्ट करके दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस टपल डॉट इंडेक्स मैंगो के मैंगो कौन से इंडेक्स नंबर पे है, ये 0, 1, 2 और 3, तो 3 पे है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो आप बता रहा है ये 0, 1, 2, 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सम दिस टपल, तो इन सब नंबर्स का हमें सम डिस्प्ले कर देगा अलग एक जगह। तो उससे इस नंबर को हमें सम करके डिस्प्ले करा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आता है टपल स्लाइसिंग। टपल स्लाइसिंग में क्या है, वो उन नंबर्स को हमें लिस्ट में डिस्प्ले कर देगा। अब जब हमने यहाँ लिखा है नंबर्स कॉलन 4, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, और लेकिन जो 4 होता है उससे एक कम वाला डिस्प्ले करता है, तो ये हमें 10 से लेकर 40 तक डिस्प्ले करेगा। इसको हम चेक करते हैं। देख सकते हैं आप 0, 1, 2, 3 और 4 जो लिखा होता उससे एक कम तक डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट नंबर 4 कॉलन, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर आपका 50, 60, 70 आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया 4 कॉलन, तो वो अब वहां से स्टार्ट करेगा, तो ये इस तरह में डिस्प्ले कर रहा 0, 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70। और इसमें यहाँ पर क्या करेगा 2 कॉलन 5, तो 0, 1, 2 यहाँ 30 से तो स्टार्ट करेगा और 3, 4, 5, लेकिन जो 5 लिखा होता उससे कम तक, तो 50 तक डिस्प्ले करेगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 3, 4, 5 उससे कम 50 तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे x और y दो अलग अलग टपल है, हमने लिखा z इजकल टू एक्स प्लस वाई, तो ये अलग से टपल तैयार हो जाएगा अलग से, और उसमें इन दोनों के एलिमेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अलग से नया टपल तैयार हो गया जिसमें वो एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, x एक हमारा पहले से टपल था और उसके अंदर मल्टीप्लाई 2 एक z नाम से नया टपल आ जाएगा जिसके अंदर वो नंबर रिपीट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि वो उनकी 20, 30, 40 हो जाएगा, उसमें एलिमेंट्स वो रिपीट हो जाएंगे। अब एक सेकंड चेक करते हैं, तो कुछ गलती हुई थी। आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्स में रिपीट होगा स्टूडेंट्स। और अगर मान लो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो उसमें वही नंबर 3 बार रिपीट हो जाएंगे, एक नया टपल तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या कहलाता है, पैकिंग एंड अनपैकिंग टपल्स। ABC 3 वेरिएबल है, टपल क्या ABC, तो वो सारा एक नया TUP के नाम से टपल तैयार हो गया, TUP1 के नाम से, जिसके अंदर वो स्टोर होगा है। अनपैकिंग में क्या होगा, TUP1 XYZ, तो एक नंबर हमारा x में चल जाएगा, एक y में, एक z में, तो ये चीज़ कहलाती है अनपैकिंग। अब इसमें लास्ट चीज स्टूडेंट्स ये बची है जो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, टपल ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है स्थिर, म्यूटेबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, कि लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब होता है स्थिर, परमानेंट, और टपल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी कि वो परमानेंट फिक्स रहते हैं, और म्यूटेबल का मतलब हो गया परिवर्तनशील। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप इन सभी प्रोग्राम्स को कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें, तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।
ओके।